हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशील एजुकेशन। तो दोस्तों, एसएससी ने एक वैकेंसी निकाली है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और बम्पर वैकेंसी है। 3261 टोटल पोस्ट है। और मेरे हिसाब से अगर आप एसएससी एग्जाम की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपको इसको मिस नहीं करना चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स दूंगा, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। एग्जैक्टली क्या होता है सिलेक्शन पोस्ट, आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसकी डेट्स होंगी, क्या क्या इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, एज लिमिट के बारे में, और जितनी भी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और मेरे साथ बने रहना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा तो आपको तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, सिलेक्शन पोस्ट ये क्या होता है। आप एसएससी एग्जाम की तैयारी करते हो, सीजीएल, सीएचएसएल या एमटीएस की, ये सिलेक्शन पोस्ट अलग कैसे है बाकी एग्जाम से। देखो सीधी सी बात है, होता क्या है ना, जब आप सीजीएल की तैयारी करते हो तो सीजीएल का फॉर्म भरोगे तो उसमें एक ही प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपसे मांगी जाती है। फॉर एग्जांपल हम बात करें एसएससी सीजीएल एग्जाम की, तो ये क्या होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। मतलब कि अगर एसएससी सीजीएल में 10,000 वैकेंसीज हैं तो सारी ही वैकेंसीज के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है ग्रेजुएशन। मतलब सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा जाता है। इसके अलावा आपसे कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी जा रही। हम केवल बात करें जैसे हम केवल अगर जेएसओ की पोस्ट को अगर हटा दें तो उसमें आपसे जरूर मांगा जाता है कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसमें कहीं ना कहीं एक बार आपका स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, या फिर आपके 12th में आपके मैथ्स में 60% मार्क्स के ऊपर होना चाहिए। केवल हम जेएसओ में एक्स्ट्रा होता है, इसके अलावा बाकी जितनी भी पोस्ट हैं सबके लिए केवल और केवल ग्रेजुएशन ही मांगा जाता है। इसके अलावा आपसे कहीं भी वर्क का जो एक्सपीरियंस होता है, मतलब कि आपका जो बैकग्राउंड है वो नहीं देखा जाता कि आपको कितना एक्सपीरियंस वर्क का है। सिलेक्शन पोस्ट में ऐसा नहीं होता है। होता क्या है दोस्तों, ये भी सरकारी नौकरी ही है। ये नौकरी भी कई सारे मंत्रालयों में, भारत सरकार के मंत्रालयों में, भारत सरकार के अंदर आने वाले कई सारे डिपार्टमेंट्स में ही लगेगी आपकी जॉब। तो देखा जाए तो ये भी गवर्नमेंट जॉब ही है और परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पर कई सारी पोस्ट ऐसी होती है जिसमें आपको एक्स्ट्रा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, और साथ ही साथ कई पोस्टों में आपको एक्स्ट्रा वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं कि लेवल 7 की पोस्ट है इसमें, या लेवल 6 की है, टेक्नीशियन इन वाइल्ड लाइफ। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट होता है, वहां पर आपको टेक्नीशियन की पोस्ट की जरूरत है। तो टेक्नीशियन की पोस्ट है, लेकिन उसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो है ग्रेजुएशन इन जूलॉजी, है ना। क्योंकि आपको वाइल्ड लाइफ में उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना होगा जहां पर आपको वाइल्ड लाइफ से आपका सरोकार होगा, तो आपको जूलॉजी के अंदर आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसी के साथ में उसमें 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, तो यार ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज यहाँ पर क्या होगा ना, अगर मान लीजिए आपके पास में वो पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि उस पोस्ट को सूट करती है, तो उसके लिए आपको कंपटीशन बहुत कम मिलने वाला है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो उस पर्टिकुलर पोस्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है उसको फुलफिल करते होंगे। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है इस चीज़ को बढ़ाने का। देखो, नौकरी मैं आपको बता रहा हूँ, नौकरी वही है जो सरकारी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है भारत सरकार के अंदर, वही नौकरी है ये। इसमें कोई फर्क नहीं है। बस अंतर इतना है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें मांगी गई है जो कि सीजीएल में नहीं होता है। सीजीएल में क्या होता है, आप पूरी तरह से फ्रेशर होते हो, मतलब कि आप फ्रेश नौकरी ज्वाइन करते हो। आपकी केवल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नाम पर केवल ग्रेजुएशन आपसे मांगा जाता है, चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम से किया हो, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो एग्जाम होगी ये 3 लेवल के लिए हो रही है, मतलब कि 10th पास के लिए भी होगी, 12th पास के लिए भी होगी और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी होगी। तो अलग अलग लेवल्स के लिए अलग अलग एग्जाम है। तो आपको सारे के लिए एग्जाम, अगर आप एलिजिबल हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए जो अप्लाई आपको करना है, एप्लीकेशन आ चुकी है 24 तारीख से और 25 अक्टूबर आपकी आखिरी तारीख है। तो आप थोड़ा सा रुक लेना, समझ लेना, बिकॉज ये जो चीज़ है ना थोड़ी सी अलग है। ये सीजीएल जैसा नहीं है कि आपको एक जैसा फॉर्म सबको भरना है। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए या पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। ठीक है, कई सारी पोस्ट ऐसी जिसमें आपको अलग से स्पेशल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है, कई सारी पोस्ट ऐसी जिसमें आपको वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, और कई पोस्ट में केवल प्लेन ग्रेजुएशन मांगा है ना। जैसे एक पोस्ट मैंने अभी देखी है, हेड क्लर्क की पोस्ट है और वो लेवल 6 की पोस्ट है, पटना के अंदर केवल एक ही वैकेंसी है। ठीक है, तो वो वैकेंसी ऐसी है कि इसमें लगभग आपकी 50 से 55 हज़ार आपकी सैलरी होगी, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, और आई थिंक वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर है। तो ऐसी पोस्ट जिसमें केवल ग्रेजुएशन है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो।
और क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इसके लिए अप्लाई नहीं करने वाले, मुझे पता है, तो उसमें कंपटीशन आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगा और नौकरी पाने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है कि 3 लेवल्स की होगी, 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन, तो तीनों की एग्जाम भी अलग अलग ही होने वाली है, ठीक है। एज लिमिट की अगर बात करें इस पर्टिकुलर पोस्ट में, तो एज लिमिट हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग है। अगर आप नोटिस देखोगे एसएससी का तो बहुत ही क्लियर है सिलेक्शन पोस्ट का। अगर आपके पास में नहीं है तो अपने टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर मैं बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल भी देता रहता हूँ, तो वहीं पर मैं आपको आपका जो नोटिफिकेशन है वो डाल दूंगा एज इट इज़, और उसको आप देख सकते हो। वहाँ पर इन्होंने हर एक पोस्ट के लिए अलग से एज लिमिट बताई हुई है। मतलब कि किसी पोस्ट के लिए पर्टिकुलर एज लिमिट 18 साल से 25 साल है, किसी के लिए 28 साल है, किसी के लिए 27 साल है, किसी के लिए 30 साल है, ठीक है। जनरली जो पोस्ट लेवल 7 की पोस्ट है, मतलब जिनकी सैलरी लगभग 75,000 के आसपास होने वाली, 70 से 75,000, उनकी एज लिमिट सबकी 30 साल है और उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो ग्रेजुएशन है। तो आपको ये खुद को ही देखना पड़ेगा। मतलब मेरे लिए क्या, किसी के लिए प्रैक्टिकली देखो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 3261 अलग अलग पोस्ट के बारे में मैं आपको एक एक के बारे में बताऊं, है ना। तो ये आपको ही देखना, आपको ही समझना है। आप एसएससी की वेबसाइट पे जाओगे और वहाँ पर मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम चैनल पे आप देख लेना। वहाँ से आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाओगे और अपने रीजन को सिलेक्ट करके आप देख सकते हो कि कौन सी पोस्ट में क्या डिजायर्ड क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या काम आपको करना है, ठीक है। सबसे अच्छी बात दोस्तों इसमें ये है कि जो एज रेकनिंग है वो 1 जनवरी 2021 से काउंट की जा रही है। मतलब कि मान लो आपका अगर 30 साल की हम बात करें, लेवल 7 की पोस्ट है और 30 साल इसकी एज लिमिट है, तो आपका जो बर्थडे है वो 1 जनवरी 1991 को आता है, उसके बाद आता है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जबकि आप देखोगे कि 2021 वाला जो सीजीएल होने वाला है उसका ऑब्वियसली एज रेकनिंग जो होगा वो 2022 की जनवरी से काउंट करेंगे। तो कई सारे बच्चे अपने एज एक अटेम्प्ट खो चुके हैं। यहाँ पर 29 साल की एज में ही उनका ओवर हो चुका है, जबकि 30 साल एज लिमिट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ अच्छी है कम से कम कि सितंबर में नोटिफिकेशन आ रहा है, अगले साल जनवरी फरवरी में एग्जाम होने वाली है। बट एसएससी ने क्या किया, इसकी जो एज रेकनिंग की जो डेट है और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डेट है वो 1 जनवरी 2021 ही मानी है। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखना और उसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई करना, ठीक है। तो लास्ट डेट 25 अक्टूबर है। मैं आपसे यही कहूँगा कि देखो जल्दीबाजी मत करना, आराम से पहले अच्छी तरह देख लेना, समझ लेना। हाँ, एक बात बहुत जरूरी है कि आप ये चीज़ समझो, आप जितनी भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी, जेल, CHSL या MTS, कोई से भी एग्जाम देते हो, इससे मिलता जुलता पैटर्न ही है। जैसे एसएससी की अगर आप बात करेंगे ना, तो एसएससी की सारी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट एक जैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रखी है तो उसकी पूरी मदद आपको इस एग्जाम में मिल जाने वाली है। बस आपको ये देखना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और किसी पर्टिकुलर पोस्ट में आपसे एक्स्ट्रा वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है तो क्या वो वर्क एक्सपीरियंस आपके पास में है, उस चीज़ को देख लेना। और अगर ऐसा है आपके पास में, मान लो आपके पास में किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए 1 साल आपसे मांगा गया है, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और आपके पास वो एक्सपीरियंस अगर है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फ्रेंड्स, इसको छोड़ना नहीं। क्योंकि मैं फिर से बता रहा हूँ, किसी प्राइवेट जॉब के कंपैरिजन में ये एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। और क्योंकि बस इतनी सी बातें अलग से एग्जाम इसलिए होती है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कई सारी एग्जाम पोस्ट ऐसी होती है जिसमें अलग से एजुकेशन क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट की एग्जाम अलग से लेता है। अदरवाइज वो सीजीएल के अंदर डाल सकते थे अगर प्लेन ग्रेजुएशन मांगा गया होता तो, ठीक है। तो समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में जितनी चीज़ें हैं ना, कोई भी चीज़ बताना प्रैक्टिकली संभव नहीं है, बोल करके आपको नोटिफिकेशन देखना ही पड़ेगा। तो मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड करो, पूरा नोटिस अच्छी तरह से देख लो और अप्लाई ज़रूर करना। अगर आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अगर एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर इसके लिए अप्लाई करना और अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप इसके लिए पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको CGL 2021 की तैयारी भी आपकी हो जाएगी, क्योंकि CGL का भी नोटिस आना बाकी है। एक अच्छी बात और है फ्रेंड्स की ये जो एग्ज़ाम है ना, ये 2021 वाला है। एसएससी का जो एग्ज़ाम है, जो फेज़ 9 सिलेक्शन पोस्ट है, ये 21 वाला एग्ज़ाम है जो एसएससी खुद कंडक्ट करवा रहा है। क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्जाम में केवल और केवल Tier 1 ही होता है, ठीक है। Tier 1 के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है कि एसएससी अपना 21 वाला एग्जाम खुद कंडक्ट करवा रहा है। तो जो CET की हवा चल रही थी और CET के बारे में अननेसेसरी जो माहौल बना दिया गया था यूट्यूब पे, और जिससे कि कई सारे स्टूडेंट्स खुद डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि एसएससी अगर इस एग्जाम को खुद कंडक्ट करवा रहा है, तो जो कि 2021 का एग्जाम है, तो पॉसिबिलिटी है कि CGL भी एसएससी 2021 वाला खुद ही कंडक्ट करवाएगा, वो CET के थ्रू ना हो, ठीक है।
हालांकि मैं आपको कह चुका हूं और कई बार समझा चुका हूं कि जब तक कोई फाइनल नोटिस ना आए गवर्नमेंट की तरफ से, आप हमेशा मान के चला करो कि जो पुरानी व्यवस्था है उसी व्यवस्था के अनुरूप काम चलेगा। आप कभी भी किसी कोचिंग सेंटर के या किसी के, या इवन मैं कहूँ किसी के भी भरोसा मत किया करो जब तक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन ना आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। एसएससी 2021 वाली सिलेक्शन पोस्ट की एग्जाम करवा रहा है, तो हो सकता है ऐसे सारी अपनी एग्जाम्स 2021 वाली खुद ही कंडक्ट करवाए। तो अगर आप एलिजिबल हो तो अप्लाई जरूर करना सिलेक्शन पोस्ट के लिए। इसके बाद, इसके अलावा इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में कुछ और पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। मैं वीडियो अपलोड होने के बाद बहुत देर तक मैं कमेंट्स को पढ़ता हूं और जवाब देता हूं। तो अगर आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिख देना। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आप चाहते हो वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो में बस इतना ही था, इस नोटिस के बारे में आपको बताना था। और अच्छा नोटिस है, मुझे उम्मीद है कि आप इसके लिए अप्लाई करोगे। अगर आप देखो इसमें सिलेक्शन लो या ना लो वो अलग बात है, लेकिन आपकी सीजीएल या इसकी तैयारी इसके बहाने हो जाएगी। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप खुद से पढ़ाई करोगे नहीं जब तक नोटिस नहीं आता है, हमारा मन नहीं लगता पढ़ने में। ये स्टूडेंट्स की टेंडेंसी होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। मेरे साथ भी ये होता ही, तो सबके साथ ये होता है कि जब तक एग्जाम का नोटिस ना आए हम नहीं पढ़ते हैं। लेकिन इसके बहाने से आप कर सकते हो। एसएससी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगा तो आप इसको सीजीएल का एक प्रैक्टिस एग्जाम मान सकते हो। सीजीएल 2021 वाले स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ। और इस एग्जाम को अपना प्रैक्टिस एग्जाम मान करके इसकी तैयारी कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे एग्जाम एसएससी कंडक्ट करवाता है। तो आपकी सीजीएल 2021 की तैयारी अपने आप कहीं ना कहीं हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अप्लाई कर लेना। कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको जवाब दे दूंगा। इस वीडियो में तक इतना ही था। थैंक यू सो मच। जय हिंद।